कभी कभी झूठ की एक हल्की सी परत भी भरोसे की पूरी दीवार को गिरा देती है। और आज अन्वी के अंदर कुछ टूट चुका था, बुआ रागिनी की कही गई उस एक बात से। पारुल ने अन्वी को जब यह बताया कि वो आज ही बनारस वापस आई है और वो अभी तक रागिनी से नहीं मिली है और न ही उसकी रागिनी से कोई बात हुई है, तब पारुल की बात सुनकर अन्वी एकदम से सपने में आ गई थी। अन्वी को मानो अब एक तेज झटका लगता है और वो सोचने लगती है कि क्या रागिनी ने उससे झूठ बोला था, मगर क्यों? आखिर बुआ जी को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अन्वी को अब यह सब बातें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी पारुल ने अन्वी को आवाज लगाई, अन्वी अन्वी। पारुल की आवाज सुनकर अन्वी एकदम से चौंक कर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। तभी पारुल अन्वी से कहती है, क्या हुआ अन्वी बेटा, तुम कहाँ खो गई? तुम ठीक हो ना? तभी अन्वी ने पारुल से कहा, जी आंटी, आई एम परफेक्टली फाइन एंड यू डोंट वरी। तभी पारुल ने अन्वी से कहा, ओके बेटा, अब मैं चलती हूँ और हाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आती हूँ तुम्हारे घर, फिर हम सब आराम से ढेर सारी बातें करेंगे और मुझे रागिनी से भी तो मिलना है। तभी अन्वी ने पारुल से कहा, ओके आंटी। तभी पारुल ने अन्वी के गाल पर हाथ रखकर कहा, ओके बेटा, मैं अब चलती हूँ, टेक केयर योरसेल्फ। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली गई, मगर अन्वी के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि आखिर रागिनी ने उस कार्ड को लेकर उससे झूठ क्यों बोला। तभी यही सब सोचते सोचते वो भी अपने काम पर यानी कामिनी के घर की ओर रवाना हो गई। उधर रागिनी जब अपने कमरे में थी और जब वो उस काले साए से, जिसने अपना नाम प्रताप बताया था, से बात कर रही थी और जिसने रागिनी को यह भी बताया था कि वो सपनों की दुनिया के महाराजा आर्यन का प्रधानमंत्री है और इसके साथ ही वो उनका अच्छा दोस्त भी है, कि तभी रागिनी के घर की डोर बेल बज जाती है और उस डोर बेल की आवाज सुनकर वो काला साया, जिसका नाम प्रताप है, वो वहाँ रागिनी के कमरे से एक काले धुएं के रूप में वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। तब रागिनी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अपने कमरे से बाहर आती है और फिर वो जाकर घर का मेन दरवाजा खोलती है। जैसे ही रागिनी अपने घर का मेन दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि वहाँ दरवाजे पर अन्वी की दोस्त मीना खड़ी होती है। मीना रागिनी को देखकर मुस्कुराते हुए देखती है और उससे कहती है, नमस्ते बुआ जी। तभी रागिनी भी मीना को देखकर मुस्कुरा देती है और उससे बोलती है, अरे मीना, तुम यहाँ आज अचानक? तभी मीना रागिनी से कहती है, क्यों, क्या हुआ? बुआ जी, क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तभी रागिनी ने मीना से कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है और तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तभी रागिनी ने उससे कहा, अरे बेटा, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, आओ अंदर आओ। तभी मीना घर के अंदर चली जाती है और एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और रागिनी पूछती है, बुआ जी, वैसे अन्वी कहाँ है? तभी रागिनी ने उससे कहा, बेटा, अन्वी तो कुछ देर पहले अपने काम पर चली गई। तभी मीना रागिनी से थोड़ा मायूस होते हुए कहा, ओके बुआ जी। तभी रागिनी ने मीना से पूछा, क्या कोई काम था? तुम्हें अन्वी से तो मुझे बता दो, जब वो आएगी तो मैं उसे बता दूंगी। तभी मीना ने रागिनी से कहा, नहीं बुआ जी, कोई काम नहीं था। तभी रागिनी ने मीना से कहा, वैसे अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती या फिर आने से पहले कॉल कर देती तो अन्वी से तुम्हारी मुलाकात हो जाती। तभी मीना ने रागिनी से कहा, मैं तो बस यूं ही आप दोनों से मिलने चली आई, मुझे लगा अन्वी भी अभी घर पर होगी इसलिए। चलिए, कोई बात नहीं, काम से कम मैं आपसे तो मिल ही ली। मीना की यह बात सुनकर रागिनी थोड़ा मुस्कुरा दी और फिर उसने मीना से कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। इसके बाद रागिनी दोनों के लिए कॉफी बनाकर ले आई और फिर रागिनी और मीना ने साथ में बैठकर कॉफी पी और ढेर सारी बातें की। इसके बाद मीना रागिनी से विदा लेते हुए अपने वापस चली गई। मीना के जाने के बाद रागिनी फिर से सोचने लगी और मन ही मन खुद से कहने लगी कि आखिर वो काला साया, जिसने अपना नाम प्रताप बताया था, वो अचानक से गायब कहाँ हो गया और उससे मेरी बात भी अधूरी रह गई। अब मैं उससे कैसे बात करूं, कैसे बुलाऊं उसे, ताकि मैं उससे अपनी बात पूरी कर सकूं। ये सब सोचते हुए रागिनी बहुत निराश हो गई थी और फिर रागिनी को प्रताप की यह बात भी याद आ रही थी जो उसने रागिनी से उस कार्ड के बारे में कहा था कि वो कार्ड अन्वी के कमरे में उसने पहुंचाया था। मगर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जो उस प्रताप ने वो द मूनलाइट नाम का कार्ड अन्वी तक पहुंचाया? आखिर वो करना क्या चाहता है? यही इस तरह के अनगिनत सवाल रागिनी को मन ही मन झकझोर रहे थे। रागिनी को अब समझ नहीं आ रहा था आखिर उस प्रताप ने ऐसा क्यों किया। वो उसकी बातों के सारे जवाब दिए बगैर ही ऐसे गायब क्यों हो गया और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो उस प्रताप ने यह कार्ड अन्वी पहुंचाया। और अब मैं उससे कैसे कांटेक्ट करूं? रागिनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उधर अन्वी भी यह सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि रागिनी ने उससे झूठ बोला। अन्वी के मन में बार बार यही ख्याल उमड़ कर आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जो बुआ जी ने मुझसे झूठ बोला। ये सब सोचते हुए अन्वी को गुस्सा भी आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। यही सब सोचते सोचते कब रात हो गई और अब अन्वी का घर जाने का टाइम हो चुका था। मगर आज अन्वी का मन घर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत उदास थी और दुखी भी थी रागिनी के झूठ से। अगर बुआ जी ने सच में झूठ कहा है तो
फिर वो मून लाइट कार्ड आखिर लाया कौन और क्यों? क्या रागिनी और प्रताप दोनों कुछ छिपा रहे हैं?